अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो बीमारियां आपका ख्याल रखना शुरू कर देंगी। ऐसी ही एक बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जिसे क्षय रोग कहा जाता है। आज 24 मार्च है और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस अर्थात वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है, क्योंकि 24 मार्च 1882 को 24 मार्च 1882 में रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया अर्थात माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज किया था 24 मार्च 1882 को। इसीलिए उनकी इस याद में प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, ताकि लोग टीबी के प्रति अवेयर हो सके, जागरूक हो सके और अपना ख्याल रख सके, ताकि बीमारियों को ख्याल रखने की जरूरत ना हो। सामान्य तौर पे हम ट्यूबरक्लोसिस को, टीबी को, क्षय जो रोग है, सामान्यतः फेफड़ों की बीमारी से, एक प्रकार के संक्रामक रोग से इसको जोड़ते हैं। खांसने, छींकने या किसी के संपर्क में आने, जो इस बैक्टीरिया से संक्रमित है, उनके संपर्क में आने से यह बीमारी होना जानकारी में था। लेकिन आज ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी मात्र फेफड़े की बीमारी नहीं रह गई है, यह शरीर के किसी भी अंग में कहीं भी टीबी हो जाती है, जैसे रेनल टीबी, टीबी मेनिंजाइटिस, हड्डियों की टीबी और मलेरिया टीबी और EMDR टीबी, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, ऐसे टीबी आज शरीर के किसी भी अंग में, इवन बाल और नाखून को छोड़कर, अब हेयर और जो नेल्स होते हैं उनको छोड़कर बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी अंग में इस क्षय रोग की बीमारी हो जाती है। क्षय रोग की बीमारी ट्यूबरक्लोसिस जिस अंग में होती है उन पर इफेक्ट डालती है। यह बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया जनित बीमारी है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बीमारी फेफड़े में होती है, इसको पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। फेफड़े की टीबी, लगातार खांसी, अगर 3 सप्ताह तक खांसी हो तो इसकी जांच कराना चाहिए, फेफड़ों की जांच कराना चाहिए, शरीर की जांच करनी चाहिए। टीबी की बीमारी तो नहीं है। खांसी में बलगम आता हो, खांसी में खून आता हो, सीने में दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ हो, बुखार और ठंड लगे, रात में पसीना आए, भूख कम लगे, वजन तेजी से गिरे, कमजोरी और थकान हो, तो फेफड़े की टीबी हो सकती है। इसकी हमें जांच कराना चाहिए। सामान्य तौर पर फेफड़े की टीबी, जो कि संक्रामक बीमारी है, हम दूसरे के संपर्क में आने से, खांसने, छींकने, सलाइवा, इनके माध्यम से ये संक्रमण फैल सकता है। तो ये पल्मोनरी टीबी है, फेफड़े की बीमारी है। फेफड़े के अतिरिक्त जो बीमारी टीबी होती है उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। बोन्स में, हड्डियों में टीबी हो जाती है। अगर हड्डियों में टीबी के संक्रमण हुए हैं तो टीबी के हैं तो हड्डियों या जोड़ों में सूजन होगा, दर्द होगा, चलने फिरने में कठिनाई भी हो सकती है। रीढ़ की हड्डी प्रभावित होने पर पीठ दर्द और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ब्रेन टीबी भी होती है, रीढ़ की हड्डी में भी टीबी होती है। अगर ब्रेन टीबी है, रीढ़ की हड्डी में टीबी है तो तेज सिर दर्द, गर्दन में जकड़न, उल्टी और चक्कर आना, मानसिक भ्रम या बेहोशी। पेट की टीबी, एब्डोमिनल टीबी है तो पेट में दर्द होगा, सूजन होगा, लंबे समय तक दस्त और कब्ज हो सकता है। तो ये एब्डोमिनल टीबी है। लिम्फ नोड की टीबी, इन टीबी के अतिरिक्त गर्दन में, बगल में, जांघों में गठान के रूप में भी, कई बार गठान के रूप में गर्दन में या बगल में, ये ऐसी टीबी गठान के रूप में आती है जिसकी सीबी नोड जांच भी कराई जाती है। इसको लिम्फ नोड टीबी के लक्षण इसमें हो सकते हैं। रेनल टीबी, गुर्दे में जो किडनी होती है, मूत्राशय, यूरिनरी ट्रैक्ट, इसमें भी टीबी हो सकती है। रेनल टीबी, इसमें पेशाब में खून आना, बार बार पेशाब आना और पेशाब में जलन होना और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ये रेनल टीबी के लक्षण हो सकते हैं। स्किन, त्वचा में भी टीबी हो सकती है।
त्वचा के किसी पार्ट में भी टीबी हो सकती है। त्वचा में अगर फोड़े फुंसी हो रहे हो, घाव बन रहा हो और धीरे धीरे और जख्म और घाव बड़े हो जाए तो स्किन ट्यूबरक्लोसिस की संभावना हो सकती है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा, यह कैंपेन चल रहा है और 2025 में टीबी को देश से एलिमिनेट कर देना है, टीबी का उन्मूलन कर देना है, टीबी को समाप्त कर देना है। इसलिए टीबी के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। ट्यूबरक्लोसिस से हमको बचना चाहिए। ऐसे अगर किसी को कोई संक्रमण है किसी को टीबी से, उससे हम दूर से बात करें, मास्क लगा के बात करें। और हम टीबी कैसे फैलती है, बैक्टीरिया कैसे फैलता है जो संक्रमण से और बिना संक्रमण से ये जो टीबी होती है इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टीबी को एलिमिनेट करने के लिए, इस रोग का उन्मूलन करने के लिए बहुत सारे कैंपेन, प्रोग्राम्स और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2025 को टारगेट रखा गया है कि टीबी को देश से समाप्त कर देना है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम है निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत टीबी के जो पेशेंट होते हैं उनको पोषण आहार और 500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता भी दी जाती है। तो निक्षय पोषण योजना आपको याद रखना चाहिए। निक्षय मित्र योजना, जो टीबी के पेशेंट हैं, टीबी के पेशेंट को कोई एनजीओ, कोई संगठन, कोई व्यक्तियों, कोई समूह इनको गोद ले सकता है, इनका उपचार करा सकता है, इनकी जीवन की रक्षा कर सकता है। तो निक्षय मित्र योजना। आयुष्मान भारत योजना, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का जो इलाज सरकार के द्वारा करा जाता है, आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है, उसमें टीबी भी कवर होती है, ट्यूबरक्लोसिस भी कवर होती है। यूनिवर्सल ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग ये भी है, टीबी मुक्त पंचायत अभियान और निक्षय पोर्टल में जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं उनको रजिस्टर्ड कराया जाता है और इनकी दवाइयां स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। जो लोग निक्षय पोर्टल में रजिस्टर्ड होते हैं, काफी दवाइयां, कई मल्टी ड्रग्स होते हैं, कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स होती हैं। टीबी को एलिमिनेट करने के लिए ये दवाइयां सरकारों के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से, जिला स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क कराई जाती हैं और इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। डॉट स्कीम के तहत, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट डॉट के तहत इसकी ऑब्जर्वेशन जो हमारी स्वास्थ्य निकाय है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉट स्कीम के तहत, निक्षय पोर्टल के तहत इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, इसकी निगरानी करते हैं। इसकी टीबी के संबंध में, ट्यूबरक्लोसिस के संबंध में कई टेस्ट होते हैं। सामान्य तौर पे बलगम, जो फेफड़े की बीमारी होती है, स्पुटम टेस्ट होता है, बलगम का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है और टूनेट टेस्ट भी होता है, जेने एक्सपर्ट टेस्ट भी होता है, स्किन टेस्ट भी होता है, मॉन्टुक्स टेस्ट जिसे बोला जाता है, जिसे ट्यूबर क्यूलिन स्किन टेस्ट, टीसी टेस्ट, ट्यूबर क्यूलिन स्किन टेस्ट। इसमें टीबी की बैक्टीरिया को पता लगाने के लिए टीबी के जो बैक्टीरिया का जो प्रोटीन हो, टीबी बैक्टीरिया का जो प्रोटीन, जिसे ट्यूबर क्यूलिन कहा जाता है, ट्यूबरक्यूलिन का इंजेक्शन त्वचा पे लगा दिया जाता है और 48 से 72 घंटे में ये देखा जाता है कि जहां इंजेक्शन लगाया गया उस स्थान पे लालिमा तो नहीं है, सूजन तो नहीं है। यदि लालिमा या सूजन 10 मिलीमीटर से अधिक है तो टीबी के बैक्टीरिया की संक्रमण होने की संभावना होती है। इसके आगे भी जांच कराई जाती है, एक्सरे और सीटी स्कैन भी कराया जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम टीबी के प्रति, ट्यूबरक्लोसिस के प्रति अवेयर रहें और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। हम संक्रमण से बचें, हम स्वस्थ और सुरक्षित रहें, हम अपना ख्याल रखें ताकि बीमारियां हमारा ख्याल ना रख सकें। यही आज की जरूरत है और इसी जरूरत और इसी जागरूकता से हम टीबी को हरा सकते हैं और देश को जिता सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।